यूरोप का लास्ट ओपन डोर बन गए। आयमा के जो हेड हैं उन्होंने भी जैसे स्टेटमेंट दी है। स्वागत है आपका स्काई कार चैनल में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन ओपन क्यों की गई थी। मतलब जैसे पिछले कुछ सालों से रेजिडेंसी सिस्टम वगैरह भी इतना ज्यादा इजी जैसे किया गया फॉरेनर्स के लिए, तो इस चीज को क्यों किया गया था एट फर्स्ट, एंड अभी जैसे इमिग्रेशन क्लोज करने की जो मांग की जा रही है, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा या फिर कुछ लोगों के द्वारा ये जो इमिग्रेशन बंद करने की जो मांग की जा रही है, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं पुनीत हूं और मैं पुर्तगाल में रहती हूं और मैं पोर्चुगीज एंड यूरोपियन लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट भी जरूर किया करें। तो चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन एट फर्स्ट ओपन क्यों की गई थी। सिंस 2007 मतलब 2007 से पुर्तगाल उन लोगों को पेपर्स ग्रांट कर रहा है जो यहाँ पे रह रहे हैं लीगली एंड अपनी अर्निंग्स यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, उनको जैसे यहाँ पे पेपर्स दिए जाते थे। लेकिन 2018 में जब सोशलिस्ट पार्टी ने इस चीज को और एक्सटेंड कर दिया कि जो पुर्तगाल में इलीगल तरीके से भी अगर एंटर हुआ है, अगर वो यहाँ पे अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर करते हैं, अपने टैक्सेस वगैरह यहाँ पे देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उनको भी जैसे यहाँ पे पेपर्स दिए जाएंगे। पुर्तगाल जैसे यूरोप का लास्ट ओपन डोर बन गया है फॉर इमिग्रांट्स। जो इमिग्रांट्स हैं उनके लिए इजी यहाँ पे जैसे पेपर्स मिल जाते हैं। हाल ही में आयमा के जो हेड हैं उन्होंने भी जैसे स्टेटमेंट दी है that the main reason Portugal has seen rise in number of immigrants is because it needs them। मतलब उन्होंने बोला है कि जो पुर्तगाल में जैसे इमिग्रांट्स इतने ज्यादा अगर इंक्रीज हुए हैं, इसका रीजन ये है बिकॉज पुर्तगाल को इमिग्रांट्स की नीड है। पुर्तगाल में इटली के बाद मोस्ट एजिंग पॉपुलेशन इस टाइम पे है। मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बुजुर्ग हो रही है, ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पे है और जो यंगस्टर्स हैं वो कम हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इमिग्रांट्स के लिए यहाँ पे डोर्स ओपन किए गए ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स आए। अब जैसे जो पॉपुलेशन यहाँ की बुजुर्ग हो रही है उनको जैसे पेंशन्स दी जाएंगी, तो पेंशन्स देने के लिए कंट्री को नीड है टैक्स पेयर्स की। इसी वजह से यहाँ पे इमिग्रांट्स के लिए डोर्स ओपन किए गए। तो इसी वजह से जैसे यहाँ पे सिस्टम है कि अगर आप टैक्सेस पे करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, इस कंट्री को टैक्सेस पे करते हैं, तब आपको बदले में जैसे यहाँ की रेजिडेंसी यहाँ पे मिल जाती है और इवन सिटीजनशिप यहाँ पे मिल जाती है। इवन अगर आपको सिटीजनशिप भी अगर आपको अप्लाई करनी होती है, उसमें भी जैसे कुछ नंबर ऑफ टैक्सेस होते हैं जो कि आपने अगर पे किए हों, अगर इतने टैक्सेस आपने पे किए हैं तभी आप जैसे एलिजिबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जैसे इमिग्रांट्स के लिए डोर्स ओपन किए गए ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स हो और टैक्सेस के बेसिस के ऊपर ही जैसे कोई भी कंट्री स्मूथली चल सकती है। कोई भी जैसे पब्लिक जितने भी ऑफिसेज होते हैं, चाहे वो स्कूल्स हों चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, हर एक चीज जैसे टैक्सेस के बेसिस पे चलती है। तो इमिग्रांट्स के लिए इसलिए एट फर्स्ट जो है वो इमिग्रेशन ओपन की गई थी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे यंगस्टर्स कम होने की वजह से यहाँ पे बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम हो गई है। इसी वजह से मे बी यहाँ पे जैसे फॉरेनर्स के भी अगर यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको इजीली यहाँ पे जैसे पेपर्स मिल जाते हैं या फिर नेशनैलिटी बच्चों को इजीली यहाँ पे मिल जाती है। उसका रीजन यही है बिकॉज यहाँ पे जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी कम है। इवन मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब यहाँ पे आई थी तो जब मैं अपनी नेबर के साथ बात कर रही थी इनिशियली, तो मैंने उससे पूछा दैट डू यू हैव किड्स, तो उसके पास 2 पेट्स हैं, मतलब उसके पास 2 डॉग्स हैं एंड शी सेड दीज आर माई किड। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो भी जैसे कम लोग हैं जो बच्चे प्लान कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो फ्यूचर जनरेशन है वो कम हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा इजी प्रोसेस किया गया है। इसके अलावा अभी बात करते हैं कि इमिग्रेशन को जैसे अभी बंद करने की मांग हो रही है, क्लोज करने की जो मांग हो रही है, उसके क्या रीजंस है, क्यों यहाँ पे इमिग्रेशन बंद करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हो या फिर कुछ लोगों के द्वारा हो। इस चीज को क्यों इतना ज्यादा मतलब किया जा रहा है कि इमिग्रेशन को अब बंद किया जाए, इसके क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पे इमिग्रेशन ओपन होने की वजह से पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स जैसे यहाँ पे आ गए हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा क्राउडेड कुछ सिटीज हो गई है, मतलब काफी ज्यादा लोग यहाँ पे हो गए हैं
और ज्यादा लोग होने की वजह से अकोमोडेशन की भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा क्राइम भी यहाँ पे जैसे बढ़ गया है पहले से ज्यादा। ऑल्दो पुर्तगाल इज स्टिल अ सेफ प्लेस टू लिव, बट फिर भी यहाँ पे जैसे पहले से कुछ थोड़ा ज्यादा यहाँ पे क्राइम हो गया है, जैसे लोग जैसे यहाँ पे ज्यादा आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ जैसे होता रहता है। जैसे यहाँ की जो सेफ्टी को खतरा हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे इमिग्रेशन को बंद करने की मांग की जा रही है। पुर्तगाल का अपना एक कल्चर है, उसको भी थ्रेट हो रहा है, बिकॉज जैसे फॉरेनर्स ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, तो पुर्तगाल के जो लोग हैं उनका अपना एक ट्रेडिशन है, उनका अपना एक ड्रेसिंग स्टाइल है, तो उस चीज को भी जैसे फॉरेनर्स आ रहे हैं तो वो अपना कल्चर यहाँ पे साथ में लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ का जो कल्चर है उसको भी जैसे अफेक्ट हो रहा है ज्यादा फॉरेनर्स होने की वजह से। इसके अलावा ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ रही है, बिकॉज ज्यादा लोग जैसे यहाँ पे आ गए तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है। इसके अलावा जो मेडिकल सिस्टम है वो भी जैसे यहाँ पे क्रैश कर रहा है, बिकॉज जो भी यहाँ पे ऑफिसेस बने हैं, जो भी यहाँ का जो हॉस्पिटल सिस्टम है वो यहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग था। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, जो हॉस्पिटल्स में बेड्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे था। अगर आपको कहीं पे भी अपॉइंटमेंट्स लेनी होती है, चाहे वो आपको हॉस्पिटल में लेनी हो या फिर किसी भी पब्लिक या प्राइवेट ऑफिस में लेनी हो, तो आपको 1-1.5 मंथ के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो क्योंकि इतने ज्यादा मतलब अपॉइंटमेंट्स बुक्ड होती हैं, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आ गए हैं, मोर ओवर यहाँ पे प्रोफेशनल्स की भी कमी हो रही है, चाहे वो डॉक्टर्स वगैरह, और स्कूल्स वगैरह की भी जैसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे के होते ही आपको सबसे पहले स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना होता है, ताकि उसकी 2-3 साल में बारी आ जाए। इसके अलावा जैसे रेसिज्म की वजह से भी जैसे फॉरेनर्स को जो लोग अपोज करते हैं कि फॉरेनर्स इस कंट्री में ना आए, वो लोग भी जैसे इमिग्रेशन को बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इमिग्रेशन को बंद करने की मांग की जा रही है। लेकिन इन द एंड पुर्तगाल में इमिग्रेशन की वजह से इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा हुई हैं, डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हुई हैं। अगर आप पिछले 4-5 साल पहले का अगर आप डाटा देखते हैं और अब का डाटा देखते हैं, तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स पुर्तगाल में हुई हैं बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन। यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, सैलरीज काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, काफी ज्यादा डेवलपमेंट, मतलब जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट्स वगैरह हुई हैं, बिकॉज यहाँ पे इमिग्रेशन ओपन थी। तो इमिग्रेशन की वजह से इस देश को फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ है। अभी आपको एक क्लैरिटी हो गई होगी कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन एट फर्स्ट ओपन क्यों की गई थी और जैसे अभी बंद करने की मांग क्यों की जा रही है। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी तरफ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपकी क्या फीडबैक है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।